हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत ये बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि बॉर्डर का पैटर्न है। और इसमें हमने ये फ्लावर पेटल्स बनाना सीखना है। बॉर्डर के साथ ही हम इसे बनाएंगे। तो 19 फंदों का बॉर्डर है ये, और हमें इस पैटर्न के लिए 19 ही फंदे कास्ट ऑन करने होंगे। अगर आपको ये बीच का पैटर्न नहीं रखना है तो आप जो है प्लेन भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे जाली के साथ बनाकर ट्राई किया है। तो इसके लिए हम 19 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, 19 स्टिचेस। और देखिए बैक साइड से इस तरह से दिखाई देता है। और क्योंकि मुझे ये बॉर्डर रखना था और इस तरफ से हमने ये फंदे उठा के आगे की बुनाई करनी है, इसलिए ये फ्लावर्स हमने एक तरफ को बनाए हैं। आप चाहें तो इन्हें दोनों तरफ बनाकर और इसी तरह से जो है लड़ियाँ बनाकर भी जोड़ के स्टॉल शॉल मफलर या कुछ इस टाइप के आइटम भी बना सकते हैं। तो अभी हम पहले सीखेंगे कि हमने इन फ्लावर पेटल्स को कैसे बनाना है। बाकी ये जो पैटर्न है जाली वाला, ये बहुत ही सिंपल है, ये भी हम इसी में सीख लेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके लिए हमने यहाँ पे 19 फंदे लिए हैं, 19 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। और रॉ वन राइट साइड पहली सिलाई सीधी तरफ से। देखिए पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे क्योंकि हमने बॉर्डर नहीं बनाया है। अब इसके बाद अगले 3 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। ये एज के स्टिचेस हैं, 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, 5-5 फंदे दोनों तरफ एज के लिए हैं, जिसमें से एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा हर बार बुने जाएंगे। ये देखिए ये 5 फंदे ऐसे ही बुने जाएंगे हर बार, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, इस तरफ भी और लास्ट में भी। बीच के जो 11 फंदे हैं उनमें हमने जाली पैटर्न सेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, धागा पहले आगे लेकर आएंगे, 2 फंदों को स्लिप करके ऐसे बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। तो ये हमने एक जाली बनाई। फिर से धागा आगे लाएंगे, अगले 2 फंदों को फिर से स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारी 2 जालियाँ बनी। ये बीच का एक फंदा है, ये ऐसे ही चलेगा सीधा, इसे सीधा बुन लेंगे। अब जो हमने इस तरफ को किया वो इस तरफ को करना है जाली के लिए। तो देखिए पहले हम फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे इस तरफ ऐसे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे और धागा आगे लेकर आएंगे। यानी कि यहाँ पे हमने पहले जाली बनाई, फिर 2 का 1 किया, जाली बनाई, 2 का 1 किया। इस तरफ हम पहले 2 का 1 कर लेंगे, फिर जाली बनाएंगे, फिर 2 का 1 किया, फिर जाली बनी। अब ये 5 फंदे हमारे इस तरफ के हैं, साइड के, ये ऐसे ही चलने हैं, जिसमें से एक सीधा, 3 उल्टे और एक फंदा सीधा। तो ये हमारी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हुई ऐसे। अब सेकंड रॉ रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से। हमने हर रॉन्ग साइड रॉ को ऐसे ही बुनना है जैसे हम ये बुन रहे हैं, यानी सारे ही फंदों को हमने उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो हम ये एक रॉ जो है ये उल्टी बुन लेते हैं, बाकी हम रॉन्ग साइड की रॉज को नहीं बुनेंगे क्योंकि हमें उल्टा उल्टा ही इन्हें बुनना है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस, पैटर्न्स, खास करके बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी हमेशा की तरह, टाइम टू टाइम। तो इस तरह से हम ये पूरी की पूरी रॉ उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद हमारी रॉ 3 तीसरी सिलाई सीधी तरफ से, फिर से इन 5 फंदों को ऐसे ही बुनना है। इस बार हम फर्स्ट स्टिच को स्लिप कर लेंगे, बिना बुने उतार लेंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और एक फंदा सीधा, जो हमेशा मैंने आपको बताया है ऐसे ही चलेंगे। 5 फंदे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा। अब ये जो जाली वाला पैटर्न है, इसमें से जो पुरानी जाली थी उसको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे ला के 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। तो ये एक जाली बनी। यहाँ पे धागा आगे ला के एक और जाली बनाएंगे, लेकिन इस बार हमने इन 3 फंदों का 1 कर देना है। जो बीच वाला फंदा है इसके साथ इस दूसरे फंदे को पहले उतारा, फिर वापस लेकर तीसरे फंदे के साथ इस तरह से बैक लूप से 3 का 1 किया, जैसे हम वी गले में करते हैं वैसे। अब इस तरफ फिर से जाली बनेगी, 2 फंदों का फ्रंट लूप से 1 फंदा बना लेंगे, फिर से जाली बनेगी और 1 फंदा ये पुरानी जाली वाला सीधा। इसके बाद के 5 फंदे वही
एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा। तो ये जो है थर्ड रो हमारी कंप्लीट हुई। फोर्थ रो, चौथी सिलाई, फिर से हमने सारे ही फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं, पर्ल ऑल। तो पहले हम ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं, ये बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 4 रोज 4 सिलाई कंप्लीट हुई है। इन 4 सिलाई को हम एक बार और रिपीट करेंगे। तो फिर से पहले फंदे को स्लिप करके अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। रो 1 से हम बुनेंगे अब। तो 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब जैसे हमने रो 1 में किया था, यानी कि पहले हमने धागा आगे ला के जाली बनाई थी, फिर एस के किया था ऐसे स्लिप स्लिप नेट, फिर से एक बार धागा आगे ला के जाली बनाई और फिर से एस के किया ऐसे, और फिर बीच का एक फंदा जो है इसे सीधा बुना था। यानी एक रो में इस फंदे को सीधा बुनेंगे, अगली बार सीधी सिलाई में 3 का एक कर लेंगे। अब इस तरफ से पहले हम 2 फंदों का एक करेंगे, फिर जाली बनेगी, फिर से 2 का एक करेंगे नेट लूप से ऐसे, और फिर से जाली बनेगी ऐसे, और ये 5 फंदे ऐसे ही बुने जाएंगे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा। तो ये हमने 5th रो, 5वीं सिलाई फर्स्ट रो की तरह बुनी, पहली सिलाई की तरह बुनी। रॉन्ग साइड से उल्टा बुन लेते हैं पहले, रो उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए, अब हम बनाएंगे 7th रो, 7वीं सिलाई। इसे हम थर्ड रो की तरह बुनेंगे। एक फंदा स्लिप, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर एक फंदा सीधा। इसके बाद जैसे हमने 5th रो में किया था, यानी कि जो पुराना जाली वाला फंदा था उसे पहले सीधा बुन लिया, फिर धागा आगे लाके एक बार एस के किया, और फिर धागा आगे लाके 3 का एक किया ऐसे, वी गले जैसे हम करते हैं, वी गले में, वी नेक में कटिंग ऐसे। फिर धागा आगे लाए, 2 का एक किया फ्रंट लूप से, फिर धागा आगे लाकर एक फंदा पुरानी जाली वाला सीधा। इसके बाद ये 5 फंदे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा करके बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमारी 7th रो कंप्लीट हो जाएगी। 8th रो, 8वीं सिलाई, सारी उल्टी बुन लेते हैं पहले। अब देखिएगा 9th रो, इसमें हमने अब पेटल्स बनानी है, फ्लावर बनाना है। देखिए कैसे करेंगे। जो पहला फंदा है इसे एक बार सीधा बुनेंगे ऐसे, गिरा देंगे, फिर इस फंदे को उठाएंगे, फिर सीधा बुनेंगे 2, फिर उठाएंगे, सीधा बुनेंगे 3, फिर सीधा बुनेंगे 4, फिर सीधा बुनेंगे 5, फिर सीधा बुनेंगे 6, फिर सीधा बुनेंगे और 7 बार हमने इसी एक ही फंदे को बार बार सीधा बुना। फिर यहाँ से ये देखिए, ये जो लूप है, यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे, और फंदा उठाया, फिर जो ये पीछे वाला फंदा है इसे ऊपर से पास करके हम पहले एक पेटल बना लेंगे, ऐसे लूप टाइप पेटल बनेगी। अब फिर से हमने इस फंदे को 7 बार बुनना है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार बुना। फिर से इसी लूप में से हम इस नीडल को इंसर्ट करेंगे और ऐसे एक फंदा निकालेंगे, इस फंदे को भी और इस फंदे को भी इसमें से पास करके हम दूसरी पेटल बना लेंगे। ये देखिए 2 पेटल्स बन गई। अब फिर से इस फंदे को 7 बार बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार बुना। फिर से यहाँ से हम इसे उठाएंगे ऐसे और इस फंदे को फिर से ऊपर से पास करके एक ही फंदा रहने देंगे। अब देखिए, ये एक फंदा है जो एज वाला
जिस पे हमने ये पेटल्स बनाई हैं। तो इस फंदे को ऐसे ही रहने देंगे, धागा आगे लाएंगे और अगले 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3, ये देखिए 1 फंदा सीधा। तो ये 5 फंदे साइड के ऐसे ही हैं और ये हमारी एक जो फ्लावर की ये है पंखुड़ी, ये बन चुकी है। देखिए अब आगे हम यहाँ पे भी हमें अपना पैटर्न ध्यान से बुनना होगा। अब ये हम फिर से जो है, वैसे तो 9th रो बुन रहे हैं लेकिन इसे फर्स्ट रो की तरह बुनेंगे क्योंकि 4 ही सिलाई की जाली बुनाई है। तो अब फिर यहाँ पे हमने पहले धागा आगे लाना है, 2 बार ऐसे इसके करेंगे। ये 1 बार हुआ, धागा आगे ला के एक बार फिर से किए, तो ये 2 बार का ऐसे के, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 बार 2 का 1 करेंगे, 2 का 1, धागा आगे, 2 का 1, धागा आगे। इसके बाद फिर से हम इस तरफ के स्टिचेस को बुनेंगे, 1 सीधा 3 उल्टे 1 सीधा करके। ये हमारी 9th रो कंप्लीट हुई। 10th रो 10वीं सिलाई, सॉरी। फिर से हम सारे फंदे पहले उल्टे बुन लेते हैं, ये पूरी रो उल्टी बुन लेंगे। तो अब देखिए 11वीं सिलाई 11th रो, पहले फंदे को स्लिप करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 1 फंदा सीधा। अब यहाँ पे हमने ये देखिए, ये जो पुरानी जाली वाला फंदा है इसे सीधा बुनना है, फिर धागा आगे लाएंगे, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, फिर धागा आगे लाकर जाली बनाएंगे और 3 का 1 बना लेंगे ऐसे। फिर से धागा आगे लाकर जाली बनेगी, 2 का 1 करेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे और 1 फंदा पुरानी जाली वाला सीधा बुनेंगे। अब फिर इस तरफ 5 फंदों में से 1 सीधा 3 उल्टे 1 सीधा बुनकर ये एज के फंदों को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हमारी 11th रो कंप्लीट हो जाने से 12th रो आएगी और इसमें हमने फिर से इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई हैं, 12 रॉस, और इन्हीं 12 ही सिलाइयों को हम बार बार रिपीट करते चलेंगे। अब फिर से हमने रो 1 से स्टार्ट करना है बुनना और 12 सिलाइयाँ बुनते जाएंगे और 12 सिलाई के गैप पे हमारा ये जो फ्लावर्स हैं, जो पेटल्स हैं, ये बनती जाएंगी। तो आप भी इसे बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये बनाने में इजी लगा है, आपका बनाने के बाद ये कैसे बने हैं। अगर आपके ये थोड़े से टेढ़े या आगे पीछे होंगे तो आप इन्हें बैक साइड से नीडल की हेल्प से टक करके भी सेट कर सकते हैं या इसे ब्लॉक करके। ब्लॉक मीन्स आप इसे रखिए ऐसे पैटर्न को और ऊपर से जो आपका स्प्रे होता है इसका प्रेस का, आयरन का स्प्रे से इसको हल्का सा स्प्रे कीजिए और ये सेट हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर सफाई से बुनेंगे तो ये देखिए, इसे तो मैंने ब्लॉक भी नहीं किया है, फिर भी ये सेट आ गया है। यहाँ पे थोड़ी सी थिक वो लीजिएगा, मोटी ऊन लीजिएगा ताकि ये बहुत ही उभर कर आए जो आपका फूल है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिएगा चैनल से। थैंक यू।